बैठे रहोगे आप या जाओगे यहाँ से? चले जाओगे? एक दिन तो वैसे भी सब नहीं जाना है भाई, है ना? सही है कि नहीं है? पर हमें इतनी जल्दी नहीं जाना है। क्या हाल चाल है? 175 पे कर दो इसको। क्या हाल चाल है? मैं क्या पाजी, मनाली ईद, राधे राधे, हेलो हेलो हेलो। किधर चले गए थे आप सर? आपकी बहुत गले आ जा करवा है और ये बेटे कॉल, लेकिन पहले वो मैं तुमसे मांगू। देखो आपकी लगेंगे आज के दिन के भी, जो भी आपका सब मजा, ठीक है? चलो आई कुछ प्लान करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के इस सेशन में देखो हम लोग क्या कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने मैट्रिसेस पढ़ा था, मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े थे, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, प्लस करना हमने सीखा था, माइनस करना सीखा था, मल्टीप्लाई करना सीखा था, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो प्रकार की चीजें अब हमारे पास बच गई है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, यहां पे बस इसका जिक्र है, पढ़ेंगे असल में हम डिटर्मिनेंट में। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये दो टॉपिक्स हम लोगों के बच चुके हैं, तो आज नहीं तो कल आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया? क्या लास्ट एक मंथ ऐसा कोई बैच निकलेगा क्या जिसमें सारे चैप्टर्स होंगे? मेरी दोस्त पूछ रही थी। निर्भय के बारे में नहीं सुने हो क्या? हाँ चलो आ जाओ, निर्भय की बात निर्भय वाले दिन करेंगे, फिलहाल के लिए इसकी बात करेंगे ट्रांसपोज। देखो अगर आपके पास अभी पूरा साल है तो मैं तो यही बोलूंगा यार पूरे साल भर मेहनत करो, आखिरी में क्यों डिपेंडेंसी रखनी किसी चीज के ऊपर। बट फिलहाल के लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर मैं किसी रो को, अगर मैं किसी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं किसी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं और कॉलम को किसी रो में कन्वर्ट कर दूं, तो उसे बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 0 -1 4 5 -6 -2, मान लो ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो ये क्या है? रो 1 है, ये क्या है? रो 1 है, ये क्या है? रो 2 है, ये क्या है? रो 3 है, ठीक है? ये क्या है? कॉलम 1 है, कॉलम 1 है, ये क्या है? कॉलम 2 है, और ये क्या है? कॉलम 3 है। तो अगर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, मतलब मेरा क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूं, जो रो 1 है, जो रो 1 है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख लूं 105, रो 1 को मैंने कॉलम 1 बना दिया, रो 2 को 2 -1 और -6 इसको कॉलम 2 बना दिया है, रो 3 को 3 4 -2, रो 3 को कॉलम 3 बना दिया है, कॉलम 3 बना दिया है। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके सारे के सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं किसी मैट्रिक्स के सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या है? ये क्या है? ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये क्या है? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये क्या है? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है बाबू, इसको लिखा जाता है ए ट्रांसपोज। ये या तो ऐसे लिख लेते हैं कभी कभार, या तो कभी कभार इसको ए के ऊपर टी ऐसे लिख लेते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ट्रांसपोज इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है भैया? तो जब मैं किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है उसका ट्रांसपोज। अब इसके ऊपर एक आधा सवाल देख लेते हैं, इसके ऊपर एक आधा सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए ये है, एक मैट्रिक्स बी ये है, उसने बोला सबसे पहले तो ए इंटू बी निकालो, तो ए इंटू बी निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। तो पहले ए इंटू बी मैट्रिक्स आप लोग निकालो, करो जरा इस सवाल को, करो जरा इस सवाल को। हाँ
करो जरा इस सवाल को। तुझ संग रीत हमने लगाई, तब जाके तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा पिया। ए इंटू बी निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, तो सबसे पहले आप लोग ए इंटू बी निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अगर मैं ए इंटू बी निकालू बेटा, तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स क्या है? -1 2 और 3। बी मैट्रिक्स क्या है बेटा? अरे कोई कॉल कर रहा है बच्चा इंस्टाग्राम पे, प्लीज गाइस क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। -2 -1 और -4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -1 को ये क्या है 3 क्रॉस 1 की, और ये क्या है 1 क्रॉस 3 की। तो फर्स्ट रो को अगर मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2। 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8। 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6। 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3। 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा -12। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका ये वाला मैट्रिक्स, ये आ गया आपका ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा? ए इंटू बी है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं, उसने यही बोला ना ट्रांसपोज निकालो, तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो आ जाएगा आपके पास क्या है, इसको रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। 2 -4 -6 1 -2 -3 और 4 -8 और -12। तो मैंने क्या कर दिया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद बेटा उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, ये तो आ गया अपने पास एलएचएस में, ये तो आ गया। उसने क्या बोला, ये क्या है अपनी कहानी, एलएचएस की कहानी है लेफ्ट हैंड साइड में। और आरएचएस में क्या कहता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये क्या है रो। अब इस रो को क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम -2 -1 और -4, ये बन गया कॉलम। ये क्या है ए का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा -1 2 और 3। तो ये क्या हो गया ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज यानी कि ये क्या हो गया -2 -1 और -4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन ए के ट्रांसपोज से। ए का ट्रांसपोज क्या है -1 2 और 3। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 1 -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 3 -3 -4 इंटू -1 4 -4 इंटू 2 -8 -12। अब अगर आप देखोगे ये क्या है बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी ये दोनों सेम आ रहे हैं, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहीं से बेटा हमारे पास ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज सामने निकल कर आई, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज सामने निकल कर आई, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज।
ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की? प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, उनको भी आप एक बार नोट डाउन कर लो, कि मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर मैं ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दूं, मतलब ये एक मैट्रिक्स थी ए, ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है, अगर मैं इसका फिर दोबारा से ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी, तो क्या क्या डाउन कर लो कि मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर मैं ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दूं, मतलब ये एक मैट्रिक्स थी ए, ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है, अगर मैं इसका फिर दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो वापस से मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो अगर ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं तो वही मैट्रिक्स मुझे वापस से मिल जाती है। अगर मैं किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं और उसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये स्केलर नंबर बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज ऐसा रह जाएगा। मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका ट्रांसपोज कर दूं तो इसका ट्रांसपोज लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर मेरे पास a इंटू बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a इंटू बी है, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाता है बेटा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, जो अभी अभी हमने वेरीफाई भी करी है। क्लियर इतनी बात, एक बारी आप इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा फिर बेटा अपने पास आता है प्लस माइनस में। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज अलग होगा प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अलग होगा। अगर मान लो 3 मैट्रिक्स है ए इंटू बी इंटू सी, इनका ट्रांसपोज करूं तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा सी ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा बी ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा ए ट्रांसपोज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, सीयूईटी जैसे एग्जाम में। क्लियर है इतनी बात? तो ये बहुत सिंपल सी कहानी थी आप लोगों के पास। ठीक है, अब कुछ सवाल है बेटा मेरे पास आपके लिए, जरा करो। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तुम ही तो हो जानू, तुम्हें अपना मानू। देखो ये कहता है अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है अगर A का ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल्स टू I2 इसके बराबर हो तो। ठीक है, A का ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल्स टू I2 अगर इसके बराबर है, I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, करो जरा तुम लोग, एक बच्चा कॉल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, चलो जरा बातें करते हैं इससे, तब तक तुम लोग करो इसको। ठीक है, 1.5 मिनट का समय दूंगा तुमको। हेलो 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 कौन कौन बोल रहा है? मास्टर जी। किसका मास्टर? अरे मास्टर जी आपका भक्त बोल रहा हूँ मास्टर जी। मेरा भक्त बोल रहा है? फोन कर रहा हूँ। हाँ, और कौन? कहाँ से कॉल कर रहे हो बेटा? हम कर रहे हैं सर धनबाद झारखंड से। अरे धनबाद गैंग्स ऑफ वसेपुर। हाँ जी सर। अरे टेंजेंट बोल और रहे हो या बताइए फिर सर क्या हाल चाल? कौन सी क्लास में हो और बेटा? बताइए सर क्या हाल चाल? कौन सी क्लास में हो? सर हम 12th में सर, आप ही का क्लास से डायरेक्ट फोन कर रहे सर। अबे ससुरा, वीडियो कॉल करो जरा। नहीं करेंगे अरे एक बारी कर दे भाई, बच्चों को तो दिखाएं तुम्हारी शक्ल एक बारी। अरे सर आप वायरल कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मत कीजिए सर। अरे नहीं 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 सर, कोई इसको वायरल नहीं करेगा भाई। ठीक है, हाँ एक अरे नहीं अरे सर, एक बार यार, वायरल कर दीजिएगा। अरे नहीं अरे करेंगे। मानते ही नहीं सर, आप वायरल कर दीजिएगा। अरे नहीं तो बढ़िया तो है।
वायरल हो जाओगे तो क्या फिर एक बारी। सर, ऐसे वायरल होने में अच्छा नहीं लगता ना। अरे नहीं, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ यार मैं तुम्हारे साथ। एक बारी थोड़ा बच्चे देख लेंगे तुम। अरे एक बारी कर दो। ठीक है सर, करिए सर, करिए सर। अरे ये है हमारे चैंपियंस ऑफ चैंपियन। ये हमारी क्लास अटेंड कर रहा है अभी। क्लास ले रहे हो बेटा? अरे एकदम ले रहे हैं सर ही। अरे देखो देखो देखो, क्लास भी पढ़ रहा है और हमसे बात। काहे कॉल की हो? ऐसे ही सर, आपको परेशान करने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, हमको परेशान करने के लिए। चलो इसका आंसर बताओ फिर। अगर इसका आंसर नहीं बताए तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। बताओ इसका आंसर। सर आप जब बता रहे तब हम कॉल कर रहे थे नहीं ससुरा, बुड़बक कहीं का। चलो अब इधर ध्यान देना, ठीक है? क्या नाम है बेटा आपका? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। मजा आता है यार कभी कभी मुझे ये सब बकैती करने में। आ जाओ जी। देखो उसने क्या बोला, एक मैट्रिक। अच्छा चलो यार, हाँ आप लोग भी तो बता सकते हो इसका आंसर क्या है गाइज। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या है? बताओ जरा, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। 1 गजब 60। क्या आंसर है बाबू? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो बच्चे कह रहे सर बिना इन्वर्टर के फैन कैसे चलाए हैं? गांजा गांजा, मेरे गांव से था वो। अच्छा कुल्लू बेबी। समर वेकेशन अभी नहीं है। 60 डिग्री मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं कि 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, ठीक है। आ जाओ। देखो आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस थीटा को साइन थीटा में, कॉस मतलब रो को कॉलम में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये रो को कॉलम में ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज हो गया बेटा ये। अब ये क्या है? ए ट्रांसपोज। अब उसने क्या बोला, इक्वेशन के हिसाब से जब मैं ए के ट्रांसपोज को ए से ऐड करूंगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। और उसने बोला है ये किसके बराबर है? ये आई के बराबर है। आई यानी कि 1001 इसके बराबर है। यानी कि बेटा 2 कॉस थीटा 1 के बराबर है। 2 कॉस थीटा 1 के बराबर है तो 2 कॉस थीटा अगर 1 के बराबर है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। और बच्चे क्या कहेंगे कि थीटा हो जाएगा हमारा कितना? थीटा 1/2 यानी कि कब होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि π/3 पे। तो बच्चे लिख रहे हैं कि थीटा जो है 60 डिग्री है या फिर π/3 है। यही है आपका आंसर भी। कुल्लू भैया मैं कॉल नहीं नहीं, अरे अभी नहीं भाई, अभी नहीं यार। ऐसे वो तो मैं कभी उठा दिया, बस ऐसे ही उठा दिया। अब देखो इतने कॉल करने लगे हो ना तुम लोग। आ जाओ। क्या यही आया? पहले एक बारी बता दो मुझे, यही आया आपका आंसर भी? क्या तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है? क्या तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है? क्या यही फाइनल आंसर है? यही है आंसर? यही है आंसर? और अगर मैं कहूं अरे लाइव में 2x का ऑप्शन कैसे? एक बच्चा कह रहा है सर आप लाइव में 2x का ऑप्शन दीजिए। अबे 2x के ऑप्शन में मुझसे आगे चला जाएगा भाई। वो बैक करके है 2x का ऑप्शन, बैक करके तो है। मेरे फोन में तो आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सॉरी यस। और अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे एग्जामिनर आपके आधा मार्क्स काट देगा बोर्ड्स में, ठीक है, आधा मार्क्स काट देगा बोर्ड्स में। क्यों? क्योंकि देखो उसने बोला है cos थीटा 1/2 कब होता है। अब देखो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। cos थीटा जब यहां पे होगा यानी कि कितने डिग्री पे होगा? 60 डिग्री पे होगा। तो ये क्या होगा? 1/2 देगा, 1/2 देगा। उसके बाद cos थीटा जो होता है पॉजिटिव कहां होता है? यहां पे होता है। यहां पे भी अगर ऐसे यहां पे 60 डिग्री की तरफ वो जाएगा तो 1/2। उसके बाद बेटा जब ये घूम के वापस से यहां पे आएगा ना, वापस से, तो फिर दोबारा से ये 1/2 देगा। फिर वापस से घूम के यहां पे आएगा, फिर दोबारा से 1/2 देगा। यानी कि cos थीटा जो होता है, अगर सिर्फ इतना करोगे तो एग्जामिनर आपका आधा मार्क्स काट सकता है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं, थीटा जो है
2n पाई प्लस पाई बाई थ्री, जहां पे n जो होता है n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। यानी कि थीटा जब आपके पास यहां पे 1/2, यहां पे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं, वापस से घूम के 360 डिग्री घूम के, 360 मतलब 2 पाई घूम के वापस से यहां पे आएगा, तो ये फिर दोबारा से 1/2 की वैल्यू देगा, फिर से वापस घूम के आएगा यानी कि 4 पाई घूम के आएगा, फिर से ये 180 डिग्री का एंगल देगा, फिर से ये घूम के आएगा यानी कि 6 पाई देगा, तो 180 डिग्री का। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n की वैल्यू 1 2 3 रख के देखोगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका। क्लियर है? वो 12 नहीं है बेटा, 12 नहीं है, एक बच्चा लिख रहा है पर वो 12 क्यों लिखा है, 1 2 नहीं है, ये I2 है, I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है। इतनी अच्छी बात पूछ रहे हो ना तुम मैट्रिक्स के आखिरी लेक्चर में, मन कर रहा है कि बस क्या कहूं। चलो यहां से a और b की वैल्यू निकालो, यहां से a और b की वैल्यू निकालो। हो सकता है बेटा क्या नाम था तुम्हारा, शुभी मिश्रा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। हाँ अरे वो 12 नहीं था बेटा, वो ऐसा था, वो मिसप्रिंट था, I2 ऐसा था, वो ऐसा नहीं है, 12 नहीं है, वो I2 है। कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है A, अगर A इंटू ए का ट्रांसपोज 9I3 के बराबर है, 9I3 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 9 से मल्टीप्लाई करा दो, अगर ये इसके बराबर है तो A और B की वैल्यू बताओ। कुल्लू बदमाश क्या कह रहा है, भैया टेम्परेचर 60 डिग्री चला गया है, वेकेशंस दे दो। मिलेगा तुमको, एक दिन जरूर मिलेगा वेकेशन, जल्दी मिलेगा भाई, दे देंगे वेकेशन, क्या दिक्कत है बताओ, दे दूं, जून में वेकेशन दे दे तुमको। अभी तो वेकेशन मिला था यार तुम्हें मैथ्स की क्लास का, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम लोग कह रहे थे मिस यू। चलो जी, इसका सॉल्व करो। अरे टाइमर नहीं लगाओ, 1 मिनट का टाइमर। सर व्हाट इज I3 का मतलब है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। क्या होगा बेटा तुम्हारा, क्या होगा जाने, क्या बायोलॉजी विदाउट BOOG है, का है ये बी, आई लव यू, आई लव यू टू बेटा, बायोलॉजी विदाउट BOOG कहाँ से ढूंढते हो यार तुम ये सब, कहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हो बेटा ये सब चीजों का है। कभी तुम डेविड पुत्रा मांग लेते हो, कभी बायोलॉजी विदाउट, कभी RCB इज इक्वल टू अंडर रूट थाला, पता नहीं क्या था, कुछ तो था, अंडर रूट RCB इज इक्वल टू थाला, कुछ भी। सर लाइव आया करो इंस्टा पे, ठीक है यार। अब तो मैंने ब्लू टिक भी ले लिया इंस्टा पे, क्या है ना इंस्टाग्राम आजकल पता नहीं क्या कर रहा है भाई, लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, तो मैंने कहा भैया इतनी मुश्किल से तो थोड़े बहुत लोग इकट्ठा किए हमने, और वो अगर चले गए तो फिर क्या होगा हमारा। तो मैंने क्या किया, ब्लू टिक ले लिया भाई फटाफट से, तो बहुत महंगा है ससुरा, स्ट्रेटेजी है दोस्तों ये उनकी। आ जाओ, देखो सबसे पहले आप लोग ए का ट्रांसपोज निकालोगे,
ए का ट्रांसपोज अगर मैं निकालू, ए का ट्रांसपोज अगर मैं निकालू, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ए टू बी, थर्ड रो, ये हो गया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बेटा ये आपके पास जो वो कहता है इस इक्वेशन को यूज करो, उसने क्या बोला, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स है बेटा 1 2 ए, 2 1 2 2 -2 बी, ये ए मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज क्या है 1 2 2 2 1 -2 ए 2 बी, ये क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर है, 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 और 4 8 और 1 9, टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 4 -4 0, ए 4 प्लस 2b, ए प्लस 4 प्लस 2b, ये हो जाएगा, ये है ना, ए प्लस 2 2 4 प्लस 2b, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 2 4 -4 0, ठीक है, 4 और 2, 4 और 2 6, 6 और 6 है, सॉरी 4 और 1 5, 5 और 4 9, ठीक है, 2a प्लस 2 -2b, 2a प्लस 2 -2b, ठीक है, a प्लस 4 प्लस 2b, a प्लस 4 प्लस 2b, 2a प्लस 2 -2b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास ये आएगा। फिर 9 से अगर मैं इधर अंदर मल्टीप्लाई करूं, 9 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं, 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। अब अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, 9 9 के बराबर, 0 0 के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b जो होगा वो किसके बराबर होगा, -4 के बराबर होगा, ठीक है। फिर 2a प्लस 2 -2b, ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 2a प्लस 2 -2b, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास, 2a -2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, पहली इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, दूसरी इक्वेशन है 2a -2b -2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू -6, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, तो a की वैल्यू आ गई कितनी, -2। a अगर -2 आ गया तो b आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, a की जगह पे मैंने रखा -2 इंटू b इज इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा -4 -2b इज इक्वल्स टू -2, ये इधर भेजोगे, -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2b, तो ये हो जाएगा कितना, -2 इज इक्वल्स टू 2b, तो ये हो जाएगा आपके पास -1। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -1, a आ गया -2, b आ गया -1, a आ गया -2 और b आ गया -1। क्या आप लोगों का भी यही आंसर है, 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 हेलो, क्या आप लोगों का भी, डाउट, क्या 1 और 2 पॉसिबल है, नहीं यार मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, a प्लस 2b ये है 2a -2b, नहीं नहीं नहीं, यही आंसर होगा शायद, 4 5, नहीं यही आंसर है, यही आंसर है,
ठीक है, क्लियर क्लियर। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर जो इक्वेशन आपको दी गई है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई कराया 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब बेटा अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा ना तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब इक्वेशन कंपेयर की, ये 0 के बराबर आ रहा है, ये 0 के बराबर, दो इक्वेशन से दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, आस्था एंड श्रद्धा का एक डाउट है पिछले वाले सवाल में, बाबू ये ए मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है, तो देखो ए मैट्रिक्स में यहां पे माइनस साइन थीटा है, ए के ट्रांसपोज में यहां पे, इसको ऐड करोगे तो 2 cos थीटा, इसको ऐड करोगे तो कट जाएगा, इसको ऐड करोगे तो कट जाएगा, ऐसे कट रहा है वो। ठीक है, चलो चलो, फिर बेटा आपके पास आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा, अगर मान लो किसी दिन कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। वहीं अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 5 5 6, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, अब जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, तो फर्स्ट रो को कॉलम कर देता हूं, 1 2 3 कॉलम, सेकंड रो को कॉलम में लिखूं 2 4 5 हो गया, थर्ड रो को कॉलम में लिखूं तो 3 5 6 हो गया। जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो मुझे समझ में आया कि ए मैट्रिक्स जो है अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है। तो अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, मान लो आपके पास ये, मान लो 2 1 3 -1 2 4 -3 -4 और 2। ठीक है, अगर मान लो ये मैट्रिक्स है और इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 1 3 -1 2 4, है ना, और ये हो जाएगा -3 -4 और 2। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स मैंने बताया था ना, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, इधर वाला डायगोनल नहीं होता है। जब i और j बराबर होंगे तो ऐसे एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, पहली क्लास में बताया होगा शायद, पहली या दूसरी क्लास में। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, वही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बन सकती है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 और 3, फिर ये हो जाएगा -1 0 और 4, फिर ये हो जाएगा बेटा आपके पास -3 -4
और 0। अब अगर मैं यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, इस मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, बाहर निकाल लूं, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये 0 एज इट इज रहेगा। तो अब आप अगर देखोगे तो ए का ट्रांसपोज ये क्या है, माइनस साइन बाहर है, और ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जब ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ जाए, दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और इसी के ऊपर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बेटा आपके पास, वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपना ये है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस क्वेश्चन करने हैं हमें फिर थोड़े से डिस्कस, ठीक है। आज और कल की क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर ये पूरा मतलब तरीके से कॉन्सेप्चुअली ये पूरा चैप्टर अब हो चुका है। अब देखो, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी, तो कोई भी मैट्रिक्स मान लो कोई मैट्रिक्स है बी, कैसे समझाऊं मैं, हाँ थ्योरम है हमारे पास, दो थ्योरम है। कोई मैट्रिक्स है बी, अगर मैं बी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, बी मैट्रिक्स में अगर मैं उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी, मान लो ये मैट्रिक्स क्या मिली मुझे, पी मिली। अगर मैं कोई मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स में उसके ही ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वो क्या होगी, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर मैं कोई मैट्रिक्स है बी, उसमें अगर मैं उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दूं, तो जो भी मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वो हमेशा क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब भैया समझ में नहीं आया, मतलब मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, मान लो आपके पास 2 3 1 4, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास क्या, 2 3 1 4, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अरे ये तो सिंपल सा आ गया कुछ, यहाँ पे -1 और 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 -1 1 और 6 ये कर लेते हैं। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं, a + a का ट्रांसपोज, तो ये यहां पे हो जाएगा बेटा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 1 अरे यार ये फिर दोबारा से कुछ मतलब आ तो सही रहा है, पर मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा कुछ आए आपके पास। एक काम करते हैं, -2 कर देते हैं, ठीक है। 2 -2 1 और 6, हाँ ठीक है। 2 + 2 कितना हो गया 4, -2 और 1 कितना हो गया, -1 हो गया। -2 और 1 कितना हो गया, -1 हो गया। 1 और -2 कितना हो गया, -1 हो गया, और 6 + 6 कितना हो गया 12। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक मैट्रिक्स थी ए, उसका ट्रांसपोज निकाला, और जब दोनों को ऐड किया तो ये जो मैट्रिक्स आएगी बेटा, इसको मैंने पी का नाम दे दिया। अब अगर मैं इस पी का ट्रांसपोज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 4 -1, और यहां पे क्या हो जाएगा -1 और 12। तो पी का ट्रांसपोज जो है वो हमेशा पी के ही बराबर आ रहा है। कोई मैट्रिक्स थी ए, दूसरी मैट्रिक्स थी, मतलब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड जब किया तो ऐड करने पे हमेशा एक ऐसी मैट्रिक्स आएगी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही बेटा अगर मैं अपनी इसी मैट्रिक्स की बात करूं, ए मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास, 2 1
-2 और 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी। और अगर इसका ट्रांसपोज जब मैंने निकाला तो इसका ट्रांसपोज क्या आया मेरे पास, 2 -2 1 और 6, ये आया। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए को ए के ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो देखो 2 - 2 कितना हो गया, 0, -2 -1 कितना हो गया, -3, 1 -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। तो जब मैं दोनों मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी, ये मैट्रिक्स का अब अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, ये मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, 0 -3 और 3 और 0। तो ये मैट्रिक्स जो है ये माइनस ऑफ क्यू के बराबर है, यानी कि ये मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमेशा याद रखना कि एक ऐसी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में जब हम उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो हमेशा क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और किसी मैट्रिक्स में जब मैं उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दूंगा, तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये बहुत सिंपल सी कहानी है अपने पास, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा याद रखना डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक के हमेशा 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 रहेंगे। ठीक, चलो एक आधा सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। ये है, करो जरा आप लोग इसको करो। कहता है क्या, ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी और सी की वैल्यू निकालो। सर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ये चैप्टर एंड में आते आते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब लेंदी कैलकुलेशन, पर क्या करे, करना तो है ही। बताओ जरा। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसका आंसर बताओ जरा मुझे ABC का, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस करने रह गए हैं, और एक क्वेश्चन जो शॉर्ट आपके पास आता ही आता है इस चैप्टर से, वो अपन लोग डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। क्वेश्चन रॉन्ग है, बच्चे तो आंसर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। मैट्रिक्स इजी चैप्टर है बेटा। सर बिना पेन उठाए कर दिया, आ जाओ। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा A, और यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर इसका 2B और यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा C 1 और 0। अब उसने क्या बोला, ये मैट्रिक्स अपने ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि A का ट्रांसपोज -A के बराबर, तो A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, -A, -A। तो -A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स है 0 2 C A B 1 3 -1 और 0, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, 0 A 3 2 B
-1 C1 0 इज इक्वल्स टू, नेगेटिव को अंदर ले जाओ, 0 -a -3 -2 -b 1 -c -1 0। ठीक है, ये कंपेयर किया। अब अगर मैं इसको देखूं तो देखो 0 0 के बराबर है, 2 जो होगा -a के बराबर, 2 जो होगा -a के बराबर, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, c जो है -3 के बराबर, तो c का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, a जो है -2 के बराबर, ठीक है, b -b के बराबर है, b जो है -b के बराबर दिया गया है, लेकिन आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 0। तो a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, ये लो। कहता है कि x, y और z की वैल्यू निकालो, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो a का ट्रांसपोज इनटू a जो होगा वो 3 टाइम्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे छुट्टी कर दूंगा यार, आ जाओ, x की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालो, छुट्टी कर देंगे यार। b के लिए क्या रीजन लिखेंगे, b के लिए बस ये लिखना है बेटा कि skew all the diagonal elements of skew symmetric matrix are 0। ठीक है, बस ये एक दो चीजें और लिखवानी है। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो। भैया मेरे कजन बोल रहे हैं आज जल्दी छुट्टी कर दो, उनका डांस करने हैं मेरे साथ, बेचारे 8 बजे से वेट कर रहे हैं। भैया आपको अगर ज्वाइन करना हो तो मोस्ट वेलकम। अच्छा ठीक है बेटा। आस्था एंड श्रद्धा, बेटा मेरे को एक बारी इंस्टा पे टेक्स्ट कर देना, भेज देना, मतलब वो, ठीक है। देखो आ जाओ, ए एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा इसका 0 2y और x, 0 2y और z, फिर ये हो जाएगा x y और -z, फिर ये हो जाएगा x -y और z, ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज। ठीक है, अब a इंटू ए ट्रांसपोज अगर मैं करूं, a इंटू ए ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 0 x 2y y -y z -z और z, ये एक मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसके ही ट्रांसपोज के साथ कर दूं 0 2y और z, और इसीलिए मुझे ये चैप्टर ना बहुत बोरिंग सा लगता है, ये लिखने में ही आधा घंटा लग जाता है। भाई किसी का आंसर आ गया हो तो वो लिख सकता है कमेंट सेक्शन में। और ये किसके बराबर है, I3 के बराबर, I3 यानी कि 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये क्या हुआ है x, ये ठीक है 2y y -y z -z और z। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 2y, ये हो जाएगा 4y² और z इंटू जेड प्लस z²। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 2y² 2y² और z इंटू -z²। ठीक है, 0 -2y² और प्लस z इंटू z z²। ठीक है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 2y स्क्वायर और z इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया, ये बराबर है बेटा किसके 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसके बराबर है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर के बराबर। अब जेड स्क्वायर की जगह पे 4y स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 2y स्क्वायर रख दूं तो ये किसके बराबर है 1 के, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1/6 प्लस माइनस, तो बस ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 6, ये y की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो यहीं से निकाल लूंगा, यहीं से z की वैल्यू निकाल लूंगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 1/6, तो z स्क्वायर की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1/3, ये z की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही एक्स स्क्वायर का कोई इक्वेशन बन रहा हो तो उसको भी देख लेंगे, 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये किसके बराबर है 1 के बराबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/6, जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/6 यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 1/अंडर रूट 2, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 और z की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3। तो ये x y और कुछ उल्टा कर दिया क्या भैया, उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए, कहां पे उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए रे भाई, कहां पे उल्टा पुल्टा कर दिया है। कहां पे रॉन्ग है, कहां पे गलत हुआ है, कहां पे गड़बड़ हुआ है भाई, अबे कहां पे गड़बड़ हुआ है एक बारी बताओ तो। ओ हो, अरे यार मैंने गलत इक्वेशन ले ली, मैंने a इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया, हो। मैंने a इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया, मैंने a इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया, a इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया, a इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया। बट चाहे आप बेटा a इंटू ए ट्रांसपोज करो या फिर a ट्रांसपोज इंटू ए करो, ये आपके पास बराबर ही है ना। अगर आप इसको करोगे, आपने शायद नोटिस किया होगा आंसर सेम आएगा, है ना, आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है इसकी, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है।
मतलब ये यहां पे हालांकि हमें करना ऐसा चाहिए था ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इनटू ए करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों का आंसर फिर भी सेम आया होगा क्योंकि दोनों इक्वल है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सेम नहीं आ रहा आंसर, सेम नहीं आया, क्या बात कर रहे हो, आंसर सेम है ना? आंसर सेम नहीं है क्या? एक बारी बता दो जरा मुझे, सेम है ना? ये इक्वल एक्स की वैल्यू क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक ये थ्योरम है, इसका प्रूव अपन लोग करेंगे, इसका प्रूव अपन लोग करेंगे, ये थ्योरम है, इसके ऊपर जरूर आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर तो सेम ही है, आंसर सेम है दोस्तों, आंसर सेम है, आंसर सेम है। ठीक है, आंसर तो सेम ही है। ठीक है, चलो जी, चलो जी, चलो जी, x की वैल्यू, अरे भाई x की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू यही है, x की